आज हमारे देश की नदियों की हालत आप देख लीजिए। कचरे से उठाई हुई चीज़ों से 50 करोड़ रुपए का सामान बना दिया है इन्होंने। तो 2 दोस्तों ने इस खास मुहिम को छेड़ा कि नदियों को साफ करेंगे और इस फूल का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 साल लगाया उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। डिस्कस के 47वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश खुशियों का, त्योहारों का और पवित्रता का देश है। परंतु हमारे देश में एक बड़ी गंभीर समस्या है नदियों के प्रति। हम सभी लोग नदियों के प्रति, गंगा नदी, यमुना नदी, इन सभी नदियों के प्रति हमारी एक आस्था है। ये हमारे लिए सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारे लिए पूजा स्थल है। हमारे लिए ये एक माता, हम इसको मानते हैं और वहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो हरिद्वार का मेला हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो अलग अलग जगह पर, देश के तमाम जगहों पे इसकी एक अपनी मान्यता है। परंतु बड़ा दुख होता है ये जानकर कि इन नदियों में भर भर के कचरा डाला हुआ है। और ये कचरा आता कहाँ से है? हम लोग ही जिम्मेदार हैं ना इसके लिए भी। जो भी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डाल के आते हैं वो एक कचरे के रूप में वहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाती है, जो कि बहुत ही दुखद है। आज हमारे देश की नदियों की हालत आप देख लीजिए कितनी ख़राब है। कुंभ के मेले में देखिए आप, कितना गंदा हो गया था सब कुछ। अब उसको वापस से साफ़ होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। धीरे धीरे सरकार अपने भरपूर प्रयास करती है, परंतु ये मेरा मानना ये है कि सिर्फ सरकार के या फिर प्रशासन के प्रयास करने से सब कुछ नहीं हो पाता। गंदगी फैलानी ही क्यों है? और इसी प्रयास के बीच में एक और कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी एक, और वो शुरुआत हुई थी 2015 में सिर्फ एक आइडिएशन के साथ। मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि कानपुर जैसे शहर से एक इंसान और उसका दोस्त, 2 लोग, हमारे जो त्यौहार होते हैं, मकर संक्रांति का एक बड़ा ही फेमस त्यौहार होता है, गंगा स्नान करते हैं काफ़ी लोग। तो वो 2 लोग कानपुर में गंगा किनारे गए स्नान करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने देखा सेम कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नदियों की हालत बड़ी बुरी है ना। वहाँ पर फूल पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, प्लास्टिक पड़ा है, दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है। तो 2 दोस्त जो गंगा नहाने के लिए गए 2015 जनवरी में, उन्होंने देखा काफ़ी सारे फूल पड़े हैं, प्लास्टिक पड़ा है गंगा नदी के अंदर, है ना। और वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, फिर उसमें गंदे गंदे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बाकी और भी कीटाणु विषाणु पैदा होते हैं और वो बीमारियां फैलाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है धीरे धीरे। पता है क्यों होता है? क्योंकि जो फूल हमने डाले हैं वहाँ पर, भगवान जी को अर्पित किए हैं जो फूल वहाँ पर, उन फूलों में भी तो पेस्टिसाइड होता है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होता है, जो कि फसल को, फूलों की फसल को उगाते समय उसमें डाला जाता है, वो भी तो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो वो धीरे धीरे पानी में मिक्स होके और पानी को और भी ज़्यादा गंदा बना देता है। तो 2 दोस्तों ने इस खास मुहिम को छेड़ा कि नदियों को साफ करेंगे और इस फूल का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 साल लगाया उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में। फूलों को इकट्ठा करते, ले जाते, अपने लैब में टेस्ट करते, कुछ भी करते वो लोग। बहुत ही मेहनत की उन्होंने, और ये टीम बनाई उस चीज़ के लिए, बहुत मेहनत की उन्होंने। और 1.5 साल की कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद जो प्रोडक्ट निकला, उसे हम लोग फूल अगरबत्ती के नाम से जानते हैं। फूल अगरबत्ती के जो प्रोडक्ट्स हैं बड़े ही अच्छे होते हैं, खुशबूदार होते हैं और इनकी पैकिंग बड़ी मिनिमलिस्ट है। एक तरफ तो इन्होंने नदियों को साफ़ करने का काम किया, जो कि ऑफ कोर्स सरकार भी कर रही है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, परंतु एक और कंपनी सिर्फ 2 लोगों की सोच की वजह से इस अच्छे काम में उतरी और उन्होंने कचरे को वहाँ से पिकअप किया। जहाँ से भी हो पाता है वो लोग करते हैं, और ये लोग बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में अगरबत्ती बनाता है और हमारे देश में बेचता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इनका रेवेन्यू FY 2023-24 यानी मार्च 2024 में 50 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं ये लोग। आप समझ रहे हो? कचरे से उठाई हुई चीज़ों से 50 करोड़ रुपए का सामान बना दिया इन्होंने। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है इन्होंने। ऐसे ही चीज़ों की जो नदियों को साफ़ करने में मदद कर सके, जो हमारी मंदिरों को साफ़ करने में मदद कर सके। ये तो सिर्फ एक कंपनी है जिसकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स कोई भी एक कंपनी पूरे देश का जो डंप है फ्लावर्स का वो नहीं उठा सकती। तो हमें और ऐसे स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, हमें और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कुछ इस तरीके से अच्छी बातें सोचें और हमारे पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ रखने में, जो हमारा देश है ना, पवित्रता और खुशहाली का, उसको मेंटेन करने में मदद कर सकें। सिर्फ 2 दोस्तों की सोच ने एक छोटे से आइडिया को इतने बड़े रेवोल्यूशन में चेंज कर दिया, है ना। और जो अगरबत्तियाँ आप इनकी फूल कंपनी की खरीदते हो, वो इतनी अच्छी खुशबूदार होती हैं, इतने अच्छे तरीके से प्रोसेस्ड होती हैं, वो वेस्ट को तो कम ही कर रहे हैं ना ये लोग, हमारी नदियों को सेव कर रहे हैं। तो काबिल तारीफ़ काम किया है इस कंपनी ने
ऐसे ही हमें और भी कंपनियों की ज़रूरत है। हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है। हमारे देश को साफ सुथरा रखने में मदद करने की ज़रूरत है। दिल्ली जैसे शहर में कूड़ों के पहाड़ बने हुए हैं, बहुत ही बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पर। इतना बड़ा पहाड़ है जैसे देख के हैरानी होती है। तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, निपटाया कैसे जा सकता है? इसके लिए सरकार को और काफ़ी सारे लोगों को, आपको, मुझे, बहुत सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत ही चिंता का विषय है जो कि हज़ारों लाखों टन कचरा हमारे घरों से रोज़ निकलता है जो कि इकट्ठा होकर डंप यार्ड में जाता है। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कम से कम कचरा होना चाहिए और कचरे का निपटारा सही तरीके से होना चाहिए। इस वीडियो में बस यही था कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने और 2 लोगों की सोच ने फूल जैसी कंपनी को बना के खड़ा कर दिया और आज असली फूलों से निकले हुए प्रोडक्ट से प्रोसेस करके फिर से दोबारा से अगरबत्ती बनाई जा रही है और भगवान जी की पूजा की जा रही है। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ काम था ये। मैं आपसे कल मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट यार किया करें आप, चाहे अच्छी लगी चाहे बुरी लगी। आप खराब लगती है ना वीडियो तो तुरंत प्लीज़ कमेंट कर दें, वेस्ट, खराब, घटिया कुछ भी बोल के कमेंट तो करें, है ना? शुभ रात्रि, बाय बाय। मैं आपसे कल मिलता हूँ। गुड नाइट।